नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स आपको मैं बता रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताना पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 10th और 12th के लिए, याद रखना। जो कि इनका पेपर फरवरी में होने वाला है। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत आईएमपी याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो पहला है, ठीक है, नंबर 1 जो है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे क्या है, मोहन, क्या है लिखा, मोहन ब्लैंक हीज वर्क। ठीक है, क्या लिखा, मोहन ब्लैंक हीज वर्क। आपको इसमें ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, डू और डज। ठीक है, अब याद रखना बेटा, अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। डू का यूज़ कहाँ करेंगे, डस का यूज़ कहाँ करेंगे। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप चले जाना, जिसमें इंग्लिश ग्रामर है, कम से कम 20+ ग्रामर से रिलेटेड हमने पढ़ाए हुए हैं। सभी के सभी ए एन द, डू एस, डायरेक्ट, अमंग, बिटवीन, क्या क्या होता है, सभी चीज़ हमने बताई है, याद रखना। ठीक है, तो क्या है, मोहन हीज वर्क, तो इसमें क्या आएगा बेटा आपका, डस। क्या आएगा, डस। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो इसमें आएगा डस। ठीक है, इसके बाद सेकंड बता रहा हूँ। सेकंड है आई ब्लैंक अ टाइगर, है ना। क्या आएगा, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन में पूछा आपसे सी और क्या है, सा, सी सा। ठीक है, अब इसमें याद रखना आपको मीनिंग निकालना। यस्टरडे मतलब हो रहा है ये बीता हुआ, तो हमने मतलब देखा, वो तो सी मतलब देख, अभी देखा, और स्वा मतलब क्या होता है, देखा। तो कब देखा, ये निकल चुके हैं अपन, तो इसमें क्या आएगा, स्वा, याद रखना, SAW। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से मैं आपको करा दें, ये नोट डाउन करते हैं ना, सारे के सारे आपके रिपीटेड और आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला है ही ईट ब्लैंक एप्पल। ठीक है, ब्लैंक क्या लिखा है, एप्पल। इसमें आपको पूछा है ए एन और क्या पूछा है, द। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। अब याद रखना, अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, ए का यूज़ अपन कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है, द का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, याद रखना, ए ई आई ओ यू, ये अगर वर्ड से, लेटर से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें हमेशा अपन एन लगाएंगे। तो क्या हो रहा है, एप्पल, एप्पल का ए से ही हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, क्या लिखा, ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, ए एन द। तो आपको याद रखना, सन क्या है, पूरे विश्व में एक है, तो या महान है, तो उसमें क्या आएगा, द आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, द। ठीक है, इसके बाद 5 वाला क्या है, ही गोस ब्लैंक स्कूल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लगाना है, टी और टू आएगा कि आफ्टर आएगा कि इनटू आएगा। ठीक है, आप तो हमेशा याद रखना, गो के साथ आपको टू ही लगाना है। गो के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। तो ही गोस टू स्कूल। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन क्या रहेंगे, राइसेस, राइज, राइज्ड। ठीक है,
ये पूछा। अब इसमें याद रखना क्या है, द सन इन द ईस्ट, तो क्या आएगा, राइजेज आएगा। आया समझ में? तो क्या आएगा, RISES, ठीक है। और ये सब नोट डाउन करते जाना है, एक दो बार आप पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पूरी ग्रामर की क्लास मेरी अटेंड करी होंगी तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये फिलिंग द टाइप के, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या है, इट ब्लैंक या इट वॉज लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक आ टच विथ मी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अब इसमें जो ऑप्शन आपसे पूछा है ये वर्ब से क्वेश्चन आया है, तो वर्ब से क्वेश्चन याद रखना है। क्या लिखा है, टेक, टुक और क्या है, टेकन। तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर सेंटेंस में आपका वॉज आता है तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो वॉज के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आंसर में क्या आएगा आपका, टुक आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? इसके बाद 8th वाला है, ठीक है। 8th वाला क्या है, वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, ठीक है। वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें क्या है, और ऑब्लिक बट ऑब्लिक सो, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा और, क्या आएगा, और। इसमें लिखा वर्क हार्ड, अगर आपको कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, या तो फेल हो जाओगे भैया। आप कठिन परिश्रम नहीं करो, कठिन पढ़ाई या पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। इसके बाद 9th वाला, माय ब्रदर इज ब्लैंक SDO, ठीक है। क्या है, AN द। तो आपको याद रखना, जितने भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं उसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। बिना सोचे समझे आप एन लगा दो, ठीक है। उसके बाद 10th वाला, रवि इज ब्लैंक फुटबॉल, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन समझ लो, प्लेइंग, उसके बाद प्लेट, उसके बाद प्ले, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपका इज MR आता है, क्या बताया मैंने, आपका इज M और R आता है, तो हमेशा इसमें जो आपकी वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING लगेगा। वर्ब के साथ क्या लगेगा आपका, ING। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। याद रखना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? इसके बाद 11th वाला है, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन ब्लैंक नॉट हैप्पी। क्या क्या ऑप्शन है, बट ऑब्लिक एंड ऑब्लिक और, ठीक है। क्या लिखा, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन ब्लैंक नॉट हैप्पी बट एंड और, ठीक है। अब इसमें याद रखना, और तो दो कंडीशन की बात होता है, या तो ये, या अगर अभी जस्ट अपन एक क्वेश्चन करके आ चुके हैं, ठीक है, जो कठिन परिश्रम वाला। अब इसमें क्या लिखा है, मिस्टर दास जो एक अच्छे अमीर व्यक्ति हैं लेकिन वो खुश नहीं है। क्या है, लेकिन वो खुश नहीं है। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। क्या होता है, लेकिन। तो इसमें आंसर में क्या आएगा, बट, ठीक है। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है।
आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद 12 वाला देखो भैया क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट ब्लैंक द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। इसमें आपको ऑप्शन में पूछा है बिटवीन और अमंग। क्या पूछा है? बिटवीन और अमंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स द चिल्ड्रन। अब कोई नाम तो परफेक्ट है नहीं है, चिल्ड्रन की बात आती है, फ्रेंड की बात आती है, तो उस कंडीशन में हमेशा एक से ज़्यादा के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं। तो क्या आएगा इसका? अमंग। आया समझ में कि नहीं आया? तो एक से ज़्यादा के लिए अपन अमंग लगाएंगे और दो व्यक्ति के लिए अपन क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 13 क्या है? ही हैज़ इनवाइटेड ब्लैंक टू हिज बर्थडे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? देम और देयर। ठीक है, तो हैज़ आ रहा है तो इसलिए अपन इनवाइटेड क्या आएगा? देम हीज बर्थडे। तो क्या आएगा इसमें? आएगा आपका देम। ठीक है, इसका भैया सबके एक एक करके यूज़ में बता चुका हूँ ग्रामर, तो ग्रामर वाली वीडियो पहले देख लें, तब ये आपको आराम से समझ में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना 14 वाला अपन बता रहे हैं। 14 वाला क्या है? यू आर सिटिंग ब्लैंक बीना एंड रीना। ठीक है, या ठीक है, इसमें आप तो सिंपल ये याद रखना, दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपको पूछा है बिटवीन और बोला है अमंग। ठीक है, तो दो लोग, एक ये व्यक्ति है, एक ये है, तो कितने लोग? एक और एक कितने हो रहे हैं? दो। एक और एक कितने? दो। तो दो लोगों में क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, तो अमंग बिटवीन तो आपको गलत होना नहीं चाहिए भैया। इसको किस तरीके से याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद 15 वाला समझते हैं। क्या लिखा है? द स्टूडेंट हैज बीन suffering from fever blank 3 days। ठीक है, ब्लैंक 3 days। अब इसमें आपको ऑप्शन समझना भी है। ऑप्शन जो लिखे हैं FOR 4, फिर क्या लिखा है? सिंस, फिर क्या लिखा है? फ्रॉम। तो आपको याद रखना इसमें क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। इसमें क्या होता है? 4 का यूज़ याद रखना, कोई चीज़ फिक्स नहीं हो उसमें आपको 4 लगाना। तो ये लिखा है 3 days। ठीक है, उसको बुखार है या वो बीमार है, 3 दिन से बीमार है, लेकिन आपको 3 days कौन से 3 दिन से पता है क्या? नहीं है। तो इस कंडीशन में याद रखना आपको क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगा। अगर वो बोलता है कि वो ट्यूसडे से बीमार है, ठीक है, या मंडे से बीमार है, या वेडनेसडे से बीमार है, ये फिक्स है, तो इस कंडीशन हम सिंस से लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। वो 3 days बोल रहा है तो इसलिए क्या आएगा? 4 आएगा। इसके बाद 16 वाला। ठीक है, 16 क्या लिखा? ही वॉज absent ब्लैंक ही वॉज सिक। ठीक है, ही वॉज
सिक, तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज, सो और अनटिल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो इसमें क्या आएगा आपका बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। ठीक है, क्या बोलेंगे, वह अब्सेंट था या वह उपस्थित नहीं था क्योंकि वह बीमार था, तो क्या आएगा इसमें, बिकॉज। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद 17 वाला समझते हैं। 17 वाला क्या है, द स्टूडेंट सेड। ठीक है, फिर क्या आएगा, सर ब्लैंक आई ड्रिंक। ऑप्शन में आपका है कैन और में, क्या आएगा, कैन और में। ठीक है, हमेशा याद रखना, सर की बात होती है या मैडम की बात होती है, आई लगा हुआ है, तो आपको याद रखना उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, में लगाना है। क्या लगाना है, में। ठीक है, सर की बात होती है, आई की बात होती है, मैडम, सर, किसी की स्कूल की बात होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, आई लगाना है। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, में लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा में। उसके बाद 18 वाला समझते हैं भैया। 18 क्या लिखा, कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अमंग ऑब्लिक बिटवीन। ठीक है, तो फिर से वही बात हो गई, किसकी बात हो रही है भैया, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, वो अपन को फिक्स नहीं है भैया, तो क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आ रहा? बहुत सारे लोगों की बात होगी तो अमंग लगाएंगे, 2 लोगों की बात होगी तो बिटवीन लगाएंगे। ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद 19 वाला है। 19 वाला क्या लिखा, आई यूज्ड टू ब्लैंक इन द रिवर। ठीक है, रिवर व्हेन आई व्हेन आई फाउंड। ठीक है, इसमें आपका क्या लिखा है, स्विम ऑब्लिक स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग। आप तो याद रखना, अगर किसी भी वर्ब में ING लगा है तो आपको सेंटेंस में इज एम आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज एम आर। बता बेटा, इस सेंटेंस में कहीं इज एम आर की बात हो रही है कि नहीं हो रही, तो क्या आएगा, स्विम आएगा। ये तरीका याद रखना, क्या आएगा, स्विम। ठीक है, उसके बाद अगला समझते हैं। 19 हो चुका है, 20 वाला समझते हैं। ठीक है, 20 वाला क्या लिखा है, 20 वाला, ठीक है, 20 वाला लिखा, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस ब्लैंक मॉर्निंग। ठीक है, ऑप्शन में आएगा फॉर और सिंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है भैया, वो क्या कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस ब्लैंक मॉर्निंग। फॉर आएगा कि सिंस आएगा। ठीक है, अब याद रखना, आपको जो मॉर्निंग जो दिया है, मॉर्निंग क्या है, फिक्स है भाई, वो सुबह से इंतजार कर रहा है, मॉर्निंग, इवनिंग।
ठीक है, या ईयर की बात होती है या डेज की बात होती है, इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, इसमें आएगा आपका सिंस आएगा। अगर लिखा तो 3 days तो 4 लगा देता, 4 days तो क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद याद रखना अगला है 21 वाला। 21 वाला क्या है, राम इज द ब्लैंक बॉय इन द क्लास। ठीक है, ऑप्शन में आएगा TALL टेल, टेलर और टेलेस्ट। ठीक है, ये पूछा है क्या, राम इज द बॉय, राम इज द ब्लैंक बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, EST। तो इसमें आंसर क्या आएगा, टेलेस्ट आएगा। क्या आएगा, ठीक है, तो जो राम जो है वो क्लास में सबसे बड़ा है या सबसे लंबा है। क्या आएगा, सबसे लंबा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 22 की बात हो रही है, ब्लैंक आई कम इन सर। ठीक है, अब इसमें आएगा मैं आएगा कि कैन आएगा। ठीक है, क्या बताया था, आई के साथ क्या लगेगा, मैं लगेगा, लगा दो भैया मैं। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद अगला है 23 वाला। 23 में माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, माय ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग लिखा है बेटा, ये याद रखना क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ठीक है, ऑप्शन में है कैन और मे, कैन और मे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, तो इसमें क्या हो रहा है, माय ब्रदर, उसका भाई है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करता है, 80 kg का वेट वो उठा सकता है। 80 kg का क्या कर सकता है, वेट उठा सकता है। तो याद रखना इसमें यहाँ आएगा आपका ब्लैंक रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे, ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, तो इसमें क्या आएगा, कैन। यहाँ क्या आएगा आपका, कैन। आया समझ में कि नहीं आया, तो क्या लिखोगे आप, माई ब्रदर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, हो 80 kg का वेट उठा सकता है। कैन मतलब होता है सकना या सकता, क्या होता है, सकता और सकना। ये चीज आपको ध्यान रखना, सकता और सकना। तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, द स्टूडेंट ब्लैंक इन द ग्राउंड डेली। ठीक है, ये लिखा। अब इसमें ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है, प्ले, प्लेड, फिर क्या आएगा, प्लेस। ठीक है भाई, थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, ये ईडी वाला तो आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद प्ले आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, प्लेस आएगा। द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। एक की बात होती तो हम प्ले लगाते, बहुत सारा की हो रही तो इसलिए क्या आएगा, प्लेस। तो क्या आएगा, द स्टूडेंट्स प्लेस इन द ग्राउंड डेली। ठीक है, ये इसमें आएगा। उसके बाद 25 वाला है, क्या लिखा, आई कुड नॉट गो टू
school yesterday, blank, I was not where। ठीक है, इसमें आएगा आपका बिकॉज। ठीक है, उसके बाद अनटिल ऑब्लिक में अनलेस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका बिकॉज, क्योंकि, याद रखना क्या आएगा, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा BA बिकॉज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 26 वाला है। 26 क्या है, रामा वांट। ठीक है, ये MAR है। ठीक है, वांटेड टू नाउ। ठीक है, ब्लैंक, शी वॉज अलोन। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में है वेयर, व्हाट और वाई। तो इसमें आंसर आएगा आपका व्हाट आएगा। ठीक है, उसके बाद 27 वाला। 27 है कामनी। ठीक है, कामनी डिसाइडेड ब्लैंक अलोन। तो क्या आएगा, टू गो या गोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टू गो। ठीक है, उसके बाद 28 वाला बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 28 वाला, सी इज थिंकिंग ऑफ ब्लैंक अ कार। तो क्या आएगा, BUY, वाइंग, बॉट और 2Y। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका बेटा, बाइंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ING इज, याद आया, इज MR, तो क्या आएगा इसमें, बाइंग। ठीक है, ये याद रखना है, इज MR आता है तो वाई में इस खरीदना, तो ING लग जाएगा वर्ब में। ठीक है, इसके बाद 29 वाला है, ही प्रोमिस्ड ब्लैंक द मनी सून। ठीक है, तो इसमें आएगा रिटर्निंग, ING आ गया, टू रिटर्न। ठीक है, तो इसमें याद रखना ING तो पॉसिबल ही नहीं है, कि इज MR तो है ही नहीं है। ठीक है, इज M और R, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, टू रिटर्न। ठीक है, क्या आएगा, टू रिटर्न। ठीक है, अब बेटा इसके बाद याद रखना, इसका लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो 30 क्वेश्चन जो मैंने बताए, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट रहेगा, सी ब्लैंक। ठीक है, थॉट इन दिस स्कूल। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन में पूछा है हैज़ आएगा कि हैव आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, हैज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स पूरे 30 करा दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लेना, और पूरी डिटेल में ग्रामर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड हैं, वो ज़रूर देखना है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।